Hello students, this is the fourth part of our number system, chapter number 1, number system, class 9th. Okay, now let us move to exercise 1.3. Today we will discuss exercise 1.3 in this video. So I have already discussed how to solve question number 1 of this exercise. You have to actually divide by long division method and you have to represent the rational number in the decimal form. That is question number 1. Today we will discuss with question number 2. I have written question on the board. In this question, 1/7, the value of 1/7 is already given. It is non-terminating and repeating. ये rational number है और decimal form में जब इसको लिखा गया तो ये non-terminating and repeating है. You have to find the value of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 by using this information. ठीक है, by using this information. And one more thing is that you don't have to do long division. है ना, without actual division you have to tell the value of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7. And you have to use the value of 1/7. ठीक है, तो हमको 1/7 की वैल्यू दे रखी है. अब उसकी मदद से हम 2/7 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? लुक एट दिस. आई कैन राइट 2 into 1/7. So just multiply the value of 1/7 by 2. It is non-terminating and repeating. But आप इसका सिर्फ एक ही बार जो विदाउट रिपीटिंग वाला जो पार्ट है उसी से आप 2 को मल्टीप्लाई करो. द आंसर विल कम दिस. लुक, I am multiplying this value by 2. 2 7s are 14, 4, 1 carry. 2 5s are 10, carry part is added, so it will become 11. 1 year and 1 carry. 2 8s are 16, 16 plus 1 17 and 1 carry. 2 2s are 4 plus 1 5. 2 4s are 8 and 2 1s are 2. So remaining part are also similar. 1/7, 4 into 1/7, 5 into 1/7 and the last value is 6 into 1/7. Next question, question number 3rd. You have to express the 3 parts in the form of P by Q. हमको एक बार वाले क्वेश्चंस दे रखे हैं जिनको P by Q फॉर्म में कन्वर्ट करना है. So in part 3rd, I have already explained you how to do that. मैंने पार्ट 3rd में जो इस वीडियो की पार्ट 3rd है इसमें हमने डिस्कस कर चुके हैं. उसमें हमने 3 एग्जाम्पल लिए थे. ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन रिकॉल, यू कैन अगेन वॉच दैट वीडियो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 3rd. तो वी आर स्किपिंग क्वेश्चन नंबर 3rd. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4th. Question number 4th, you have to express 0.9999 ... in the form of P by Q. Again this is the same question, but the answer is surprising. इसका जो आंसर आएगा वो एक सरप्राइजिंग होगा. ये इन्होंने क्वेश्चन में बोला कि आप अपने आंसर से सरप्राइज हुए हैं क्या? अगर ये आप सरप्राइज है, सो डिस्कस विथ योर टीचर्स, योर क्लासमेट, व्हाई दिस आंसर इज कमिंग लाइक दैट. ठीक है, तो लेट्स फॉलो द प्रोसीजर वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस पार्ट कि हमको इसको P by Q फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या प्रोसीजर फॉलो करनी है. सबसे पहले हमको इस वैल्यू को मानना है x. x तो मैथ्स का दोस्त है. सो लेट दिस वैल्यू बी x. लेट x इज इक्वल्स टू 0.9999 ... सेकेंड स्टेप आपको ये बताया था कि जितने नंबर के ऊपर बार आता है ना, डेट मच जीरो यू हैव टू मल्टीप्लाई. उतने जीरो से आपको बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है. तो सर एक ही डिजिट के ऊपर बार है बिकॉज ओनली 9 इज रिपीटिंग. सिर्फ 9 रिपीट हो रहा है तो हमको कितने डिजिट से मल्टीप्लाई करना है? ओनली 1 0. सो इट विल बिकम 10x. पॉइंट एक आगे शिफ्ट होगा तो पॉइंट हो जाएगा 9.9999 ... लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1 and this is equation number 2. Third step, you have to subtract equation 1 from second. ठीक है, तो equation 1 minus equation 2 minus equation 1. LHS के साथ subtract होगा, so 10x will be subtracted from x and 9.9999
डॉट डॉट will get subtract by this number 0.999. So 10x minus x will be 9x, like term. 9.999 and 0.99 पॉइंट के बाद दोनों जगह सेम डिजिट्स है, तो सेम डिजिट्स है तो आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आएगा, पॉइंट के बाद 0 आ रहा है इसलिए कोई वैल्यू नहीं है, तो फाइनल आंसर इज 9/9, आंसर इज 1। क्या सरप्राइजिंग है इसमें? मैथमेटिक्स में देखो सरप्राइजिंग फैक्टर क्या आ रहा है इसमें, ये आ रहा है कि 0.9999 जो है मेरा वो 1 के बराबर है, मतलब 0.99999 में और 1 में कोई डिफरेंस नहीं है। हाउ इज इट पॉसिबल? पॉइंट वाला नंबर है और एक बिना पॉइंट वाला नंबर है, और आप बोल रहे हो कि ये दोनों सेम है। सो हाउ दिस इज सेम? ये सेम कैसे हो सकता है? तो ये सेम नहीं है, बट इस प्रोसीजर से आपका वैल्यू 1 आ रहा है, बट इसको सेटिस्फाइड करने के लिए, हमको आंसर सेटिस्फाई करने के लिए हम एक स्टेटमेंट जरूर बोल सकते हैं कि जो इन दोनों में डिफरेंस है, द डिफरेंस इज 0.0001। आप देखिए, आप माइनस करेंगे आपको तो आपको 0.00000001 इस तरीके से आएगा आपका, ठीक है। आप चाहें तो माइनस कर सकते हैं, आप 1 में से 1.0000000000 कितने भी लगा लें, यहाँ 0.99999 डॉट, तो यहाँ पर आप जब सब्ट्रैक्ट करना चालू करेंगे तो 1 बोरो करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 1, ये कैंसिल हो जाएगा 0, डेट मीन्स इट विल बिकम 0.00000001, डेट मीन्स इट इज अप्रोक्सीमेटली नियर टू 0, मतलब ये वैल्यू जो है वो करीबन 0 के ही तो बराबर है, ठीक है। तो 0 के बराबर है मतलब इन दोनों का डिफरेंस ज्यादा नहीं है, तो इट कैन बी जस्टिफाइड कि ये दोनों वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, ठीक है। तो डिफरेंस इज 0.01 विच इज वेरी स्मॉल। So it can be justified that this both values are equal. Now let's move to our next part. Question number 5th. Next part is question number 5th. I am just explaining question number 5th orally. You have to solve it. Question number 5th is you have to divide 1, you have to represent this 1/17 in the डेसिमल फॉर्म, जिसको रिप्रेजेंट करना है आपको डेसिमल फॉर्म में बाय डिवीजन, और आपको ये बताना है कि कितने डिजिट के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है। एक कंफ्यूजन जो बच्चों के दिमाग में आता है वो ये है कि जब इसको डिवाइड करते हो आप तो ये ना बहुत डिजिट्स तक रिपीट होना स्टार्ट नहीं होता है, तो बच्चे ये बोल देते हैं कि सर ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। बट आपका ये जो डाउट है ये रेक्टिफाई करेंगे, और इस डाउट में हम ये चीज़ सीखेंगे कि जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नहीं है बेटा, क्योंकि रैशनल नंबर है, दिस इज द रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज रैशनल नंबर, और कभी भी रैशनल नंबर का नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नहीं आ सकता। तो हैव पेशेंस, जब आप इसको डिवाइड करोगे बहुत लंबा जाएगा, तो आपको पेशेंस रखना है, और एक टाइम बाद आपके डिजिट्स रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे, आपके रिमाइंडर रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। फाइन। सो क्या करना है आपको? सिंपली आपको करना है 1 को बाहर रखना, 1 को अंदर रखना है और 17 को बाहर रखना है, ठीक है। वो पॉइंट वाली प्रोसीजर, यू हैव टू पुट अ पॉइंट देन 1 0, अगेन इट इज स्मॉलर, 10 तो 17 से छोटा है, तो गिफ्ट में भैया एक ही 0 मिलेगा, है ना। आपकी जो पॉलिसी है उस पॉलिसी में एक ही 0 आएगा, लाइफ टाइम सिर्फ एक 0 मिलेगा। अगर आपको और एक 0 चाहिए यहाँ पर, सो यू हैव टू गिव समथिंग ऑल्सो, तो आपने 0 उधर भी दे दिया, मतलब आपको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। इस तरीके से फिर आप लोग आगे सॉल्व कर सकते हैं। डिवीजन यू ऑलरेडी नो, यू आर इन 9th स्टैंडर्ड, सो यू कैन सॉल्व इट, है ना। ये बहुत बड़ा जाएगा, हैव पेशेंस रखना, कुछ डिजिट बाद आपके रिमाइंडर रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6th, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ अ रैशनल नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। आपको कुछ एग्जाम्पल्स देखने हैं जो कि कुछ p/q फॉर्म में आपको है, रैशनल नंबर से जो p/q फॉर्म में है, आप उनको डिवाइड करते हो,
डिवाइड करने के बाद कुछ का आंसर टर्मिनेटिंग आता है, डेसिमल फॉर्म में टर्मिनेटिंग होता है, और कुछ रैशनल नंबर्स का जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हमको सिर्फ इतना अगर जवाब देना है कि टर्मिनेटिंग आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग आएगा, तो क्या मुझे इसके लिए पूरा डिवाइड करना ज़रूरी है? तो क्या बिना डिवाइड करें हम इतना तो बता सकते हैं क्या कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है? तो विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग आप बता सकते हो कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। सर क्या प्रॉपर्टी है उसके लिए? उसके लिए प्रॉपर्टी है डिनोमिनेटर। आपका p बाई क्यू फॉर्म है, q इज योर डिनोमिनेटर एंड p इज योर न्यूमरेटर। तो ध्यान से कुछ एग्जांपल्स को आप देखना, और जो मैं प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा हूं उन एग्जांपल्स पे अप्लाई करके देखना। प्रॉपर्टी ये है कि q इफ q हैव फैक्टर्स as 2 and 2 or 5 or both, then it is terminating. Otherwise it is नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। मतलब अगर मेरा डिनोमिनेटर Q, इसका हम सबसे पहला स्टेप है प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। उस प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 2 आता है, सिर्फ 2 आता है तो वो टर्मिनेटिंग है, सिर्फ 5 आता है तो भी टर्मिनेटिंग है, और 2 और 5 दोनों अगर आ जाते हैं तब भी वो टर्मिनेटिंग है। बट इसके अलावा अगर कोई भी फैक्टर आता है 2 और 5 के अलावा, तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, यू कैन ऑल्सो रिफर टू द सॉल्यूशन गिवन इन योर बुक एट द बैकवर्ड साइड। उसमें लैंग्वेज आपको प्रॉपर मिलेगी, आप वो रिफर कर सकते हैं। अगर आपको वो लैंग्वेज समझ में आती है तो आप उससे समझ लीजिए। ठीक है, मतलब आपको वो अगर नोट करना हो तो आप वो नोट कर लीजिए। तो हमारा जो रैशनल नंबर है, अगर उसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे वो p बाई क्यू फॉर्म में है, और डिनोमिनेटर अगर हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे 2 एंड 5 फैक्टर आते हैं, सिर्फ 2 या सिर्फ 5 या दोनों, तो वो टर्मिनेटिंग है। अगर उस प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 2 और 5 के अलावा 2, 3 भी आ गया, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट question, that is question number 7th. Write 3 numbers decimal expansion which is non-terminating and non-repeating. You have to give 3 examples whose decimal expansion is non-terminating and non-repeating. आपको ऐसे 3 examples देने हैं, है ना, 3 एग्जाम्पल्स देने जिसका जो डेसिमल एक्सपांशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आए। तो भैया नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग कब आता है बच्चों? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग किसका होता है? इरेशनल नंबर का। तो आपको 3 एग्जाम्पल किसके देने हैं? इरेशनल नंबर के। तो बच्चों बहुत सिंपल आंसर है इसका। यू कैन राइट √2, √3 एंड √5। Simple. Next, question number 8. Question number 8. We have to write 3 irrational number. हमको 3 irrational number लिखना है। We have to write 3 irrational number between 5/7 and 9/11. हमको 3 irrational number इंसर्ट करना है 5/7 और 9/11 के बीच में। irrational number लास्ट एक्सरसाइज में वो जो डिस्कस करा था वो रैशनल था, हमको इस बार इरेशनल डिस्कस करना है। इरेशनल नंबर हमको इंसर्ट करना है इन दोनों नंबर्स के बीच में। तो इरेशनल नंबर सबसे पहला ना, इसका सबसे सिंपल प्रोसीजर, तो लेट्स डिवाइड 5/7 एंड 9/11 और देखते हैं ये डेसिमल फॉर्म में क्या आएगा। हाँ, तो लेट्स सी, 5 को 7 से डिवाइड करना है तो 0.0, 7 7 49, बचा 1,
पॉइंट तो लगा हुआ ही है, एक 0 फी, 7 1 जा 7, रिमाइंडर इज 3। आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मुझे एक रफ आइडिया चाहिए था व्हाट 5/7 विल कम, एंड अगेन आई एम डिवाइडिंग 9/11, तो पॉइंट 90, पॉइंट मिल गया, 90 आ गया, 11 8 जा 88, 2 बचा, पॉइंट इज देयर, सो 1 0 इज फ्री, तो 11 1 जा 11, रिमाइंडर इज 9। तो हमको अब 0.71 और 0.81 के बीच में 3 इरेशनल नंबर इंसर्ट करना है। सिंपल है, मैं कुछ भी ले सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ पहला इरेशनल नंबर 0.720200020002000 Similarly, you can write 0.7303003000, ठीक है, डॉट 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 डॉट, एंड द थर्ड एग्जाम्पल इज 0.7404004000 डॉट डॉट डॉट। Okay, next, the last question. You can, whenever you are required to write, you can pause your video and then you can write. Next, question number 9th. इस क्वेश्चन में हमको ये क्लासिफाई करना है कि जो नीचे गिवन पार्ट्स हैं वो रैशनल है या इरैशनल है। अब इनमें इसमें हम लोगों को वो डेफिनेशंस भी याद, पहला जो लेक्चर था हमारा जिसमें रैशनल नंबर की और इरैशनल नंबर की डेफिनेशन बताई थी, वो हमको याद रखनी है। सेकेंड, हमारा डेसिमल फॉर्म भी आपको याद रखना है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन का रैशनल का क्या होता है और इरैशनल क्या होता है। तो ये डेफिनेशन और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, अगर ये दोनों चीज़ को आप कंबाइन करोगे तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा इजीली। तो लेट्स स्टार्ट इट्स विथ फर्स्ट पार्ट, √23 इज इट रैशनल और इरैशनल? जो नंबर अंडर रूट से बाहर नहीं आ पाते हैं दैट इज इरैशनल, सो दिस इज इरैशनल। ओके, सेकेंड पार्ट इज √225, इट इज रैशनल। बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं, फ्रीक्वेंटली आंसर देते थे सर ये अंडर रूट है यहाँ पर, तो अंडर रूट होने के कारण ये इरैशनल है। बट अपना स्टेटमेंट कंप्लीट करो, दिमाग में स्टेटमेंट यू शुड कंप्लीट योर आंसर कि क्या ये अंडर रूट से बाहर आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। ठीक है, अंडर रूट देखना सफिशिएंट नहीं है, तो अंडर रूट से आ पाएगा ये, यस, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज 15। आप ट्राई कर लीजिए, 15 × 15 आप जब करेंगे तो आपको 225 आएगा, देयरफॉर इट इज रैशनल। The third part is 0.3796। पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स आए और उसके बाद पॉइंट टर्मिनेट हो गया, मतलब यहां पर इसके आगे कुछ डिजिट्स है ही नहीं, डॉट 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 नहीं है यहां पर, सो इट इज टर्मिनेटिंग, देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग, therefore it is rational। Next, fourth part is 7.478478 डॉट डॉट डॉट। अब डॉट का मतलब क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग तो है, बट ध्यान से देखिए ये डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, 478 478, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड repeating, therefore it is again a rational number। now the last part is 1.101001
0 0 0 1 0 0 0 0 1 डॉट 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 मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग, पर हमको ये चेक करना है कि रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है। सर ये रिपीटिंग है, कुछ बच्चे रिपीटिंग बोल देते हैं, बट ध्यान से देखिए रिपीटिंग कहाँ है। यहाँ पर 10 आ रहा है तो यहाँ 100 आ रहा है, यहाँ 1000 आ रहा है, फिर यहाँ पर 10,000 आ रहा है, तो रिपीट कहाँ हो रहा है? ठीक है, वो 1010 डिजिट्स तो दिख रहे हैं हम, बट वो 1010 हमारा एक सीक्वेंस तो बनाना चाहिए प्रॉपर, तो ये रिपीटिंग नहीं है, नॉन रिपीटिंग है। तो यहाँ पर इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, therefore it is irrational number. So your exercise 1.4 is completed. In next video I will explain you about exercise 1.4, that is magnification.